ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुविधा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी यह तय नहीं कर पा रही है कि उसे किस तरह से चुनाव लड़ना है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश की प्रभारी के तौर पर की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने प्रियंका के नेतृत्व और करिश्मा दोनों पर सवालिया निशान लगा दिया है। रायबरेली और अमेठी की जो दो सीटें कांग्रेस का किला मानी जाती थी, उनमें से भी वे राहुल गांधी की अमेठी सीट नहीं बचा पाई। तभी कांग्रेस में यह विचार हो रहा है कि अगर इस बार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का नतीजा आया तो प्रियंका के लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी का यह संघर्ष दोहरा है। पहले तो यूपी की राजनीति में अपना अस्तित्व बचाना और दूसरा फिलहाल प्रदेश की कमान संभाल रही प्रियंका की साख को बचाना। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीतिक करियर डूबने से बचाने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस का किसी से तालमेल हो या वे फिर चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति से बाहर निकले। अमेठी से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के सम्राट से फिर युवराज बन गए राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष तौर पर यूपी से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि राहुल गांधी अब केरल के वायनाड से सांसद है। लिहाजा केरल समेत दक्षिणी राज्यों की तरफ ही उन्होंने ज्यादा रुख किया है। राहुल की असली ताकत और गढ़ रहे उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा फिलहाल उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। प्रियंका गांधी का नाम जब यूपी के लिए आया था तो राजनीतिक पंडितों से लेकर उनकी पार्टी तक को राज्य की सियासत में कुछ रोमांच बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई थी। प्रियंका ने गंगा यात्रा से जब इसकी शुरुआत की तो शुरुआत में मीडिया कवरेज से लेकर जनता का ध्यान भी गया, मगर राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका भी लगातार यूपी को मत नहीं सकी। लिहाजा कांग्रेस तो जुटे लेकिन जनता के बीच वैसा प्रभाव नहीं दिखा जिसकी उपेक्षा थी। वहीं कोरोना, महंगाई, कानून व्यवस्था या महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर प्रियंका गांधी वाड्रा ट्विटर पर ही ज्यादा सक्रिय दिखाई दी। प्रदेश में मृत पड़ी दिख रही कांग्रेस को प्रियंका ने हलचल तो दे दी, लेकिन उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में नाकाम दिख रही है। राज की बात यह है कि इस बात को प्रियंका और उनके प्रबंध मिली भांति समझ रहे हैं। अकेले यदि कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस का सुपड़ा तो साफ है ही, लेकिन प्रियंका की साख और भविष्य भी ताक पर आ सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी या इमरान मसूद जैसे चेहरे आगे कर प्रियंका ने मुस्लिम राजनीति में दखल बनाकर एक तरह से सपा पर दबाव बनाने की कोशिश की है। राज की बात यह है कि कांग्रेस चाहती है कि सपा से समझौता हो, लेकिन अखिलेश हाथ नहीं रखने दे रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अकेले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पिछली यूपी यात्रा में गठबंधन का खुला संकेत दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि पार्टी खुले विचार वाली है और तालमेल के लिए तैयार है, लेकिन मुश्किल यह है कि जिस समय प्रियंका गांधी ने यह बात कही उस समय तक प्रदेश की कोई भी पार्टी कांग्रेस से तालमेल के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब हालत बदल गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जिस आक्रामक अंदाज में ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए राजनीति शुरू की है, उससे कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं बन रही है। इधर कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही थी, लेकिन अब बदली परिस्थिति में वह कांग्रेस को साथ ले सकती है। समाजवादी पार्टी को पता है कि ब्राह्मण भले भाजपा से नाराज है, लेकिन उसका वोट आसानी से सपा को नहीं मिलने वाला, क्योंकि सपा कभी भी ब्राह्मणों की पसंद वाली पार्टी नहीं रही। इस बार भाजपा से नाराजगी के चलते सपा के ब्राह्मण उम्मीदवारों को जनरल वोट मिल सकता है, पर एक मुश्त वोट के लिए उसे कुछ और करना होगा। कुछ और करने का मतलब है कि अगर वह कांग्रेस से तालमेल करे तो उसे फायदा संभव है। बिल्कुल यही स्थिति बसपा के साथ भी है। उसे 2007 की तरह इस बार ब्राह्मण वोट नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस साथ आ जाए तो उसे ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम को एकजुट करने में आसानी हो जाएगी। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत के बारे में बताया। ने कहा था कि कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है। उन्होंने संख्या नहीं बताई, पर माना जा रहा है कि अकेले लड़ने पर कांग्रेस की स्थिति पश्चिम बंगाल वाली हो सकती है, यानी 2-3% वोट मिले और एक आधा सीट मिल जाए तो वह संयोग की बात होगी। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने समाजवादी पार्टी से तालमेल करा देने का प्रस्ताव रखा है, पर इसके लिए कांग्रेस को 30 से 40 सीटों पर लड़ने के लिए राजी होना होगा। बसपा से तालमेल टेढ़ा काम है, लेकिन कांग्रेस प्रयास कर सकती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की जीत के बाद तमाम मोदी विरोधी राजनीतिक दलों के चहेते और राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में
विख्यात प्रशांत किशोर को प्रियंका की तरफ से सपा से समझौता करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत किशोर यानी पीके यूपी में भी बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी में राष्ट्रीय विकास मंच यानी शरद पवार और ममता बनर्जी के अलावा अन्य छोटे दलों को सपा के साथ एक छतरी के नीचे लाने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी भी अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने को उत्सुक है। राज की बात यह है कि पीके का फॉर्मूला बीजेपी विरोधी वोटों को जो न बंटने का है, उसमें वो कांग्रेस को भी शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।